छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। भारत के सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहली दफा नहीं, कई दफा उसने धोखा देने का काम किया है। अगर अभी भी तुम नहीं संभले तो इसके परिणाम आंच उठाया, हमारे सेना के जवानों पर आंख दिखाने का काम भी करेगा, तो इसके परिणाम, बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, बीते दिन सीज फायर कर दिया जाता है, यानी कि युद्ध को रोक दिया जाता है। अब ऐसे में कई भारतीय लोग जो हैं वो आक्रोशित भी हो गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्यों रोका गया, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। यूएस का इसमें बड़ा रोल है। बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रामकृपाल यादव जी। बीते दिन सीज फायर का ऐलान हो गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भारत अमन पसंद देश है और इसके पॉलिसी रहा है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान जिसने हमारे मासूमों का खून बहाया और उसके एवज में, उसके बदले में भारत के सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन सब आतंकवादी टेररिस्ट जो लोग थे उनको टारगेट करके उनको समाप्त करने का काम किया और भविष्य में ये भी संदेश देने का काम किया है कि अगर अभी भी तुम नहीं संभले तो इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के तो कहा जाता है ना कि अभी एक बार इसको मौका दिया गया, दोबारा से ये कुछ ऐसी हरकत करेगा। अभी इस जो फैसला लिया गया उससे कई भारतीय लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। ये बात सही है कि पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं किया है, न करा है, न करने का काम होना भी चाहिए, चूँकि ये पहली दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उसने धोखा देने का काम किया है। मगर बावजूद इसके हमने जैसा आपको कहा कि अभी जो युद्ध विराम हुआ है उसमें कंडीशन के साथ हुआ है कि इस बार अगर कोई आतंकी भारत के किसी भी क्षेत्र पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। आगे की तैयारी भारत कर रहा है इसको लेकर? भारत हमेशा तैयार रहता है। हमारी सेना हमेशा सतर्क और तैयारी में रहती है। निश्चित तौर पर हम वॉच कर रहे हैं, भारत वॉच कर रहा है और मैं समझता हूं कि अगर फिर उसने किसी तरह का गलत कार्रवाई करने का काम किया, हमारे मासूमों पर आंच उठाया, हमारे सेना के जवानों पर आंख दिखाने का काम भी करेगा, तो इसके परिणाम, बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे उसको। विपक्ष भी इसको लेकर के अलग अलग बयान दे रहा है, वो भी कह रहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां होती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारी पॉलिसी रही है कि हम अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, तो मौका दिया गया है। अगर इस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, तो उसके परिणाम बुरे भुगतने पड़े हैं और भी भुगतने पड़ेंगे। चलिए, तो रामकृपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।